अस्सलाम वालेकुम, बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की वीडियो में आप जानेंगे अहम मालूमात और इलाज जो कि बहुत ज़्यादा लोग खांसी, बलगम और दमे के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत उम्दा नुस्खा है। जिन लोगों को खांसी जाती ही नहीं है और हर वक्त खांसी रहती है, आज इस वीडियो में हम आपको अलामत बताएंगे और इसकी जो है वजूहत बताएंगे कि आपको ये खांसी क्यों हो जाती है और क्यों ख़त्म नहीं होती, ये भी बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है जिससे आपका ये मसला घर बैठे ही हल हो जाएगा। कैसी हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशबाद रखे, हर आने वाली मुसीबत, बीमारियों, परेशानी से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मेरी वीडियो भी आपके साथ है। जो कि इस वक्त देख रहे हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी सर्दी हो जाता है, तो इसकी जो है असबाब क्या है, इसके असबाब मैं आपको बताऊँगी कि खांसी का जो सबब है अक्सर बलगमी रतूबतें होती हैं जो फेफड़ों में जमा हो जाती हैं और बहुत फेफड़ों को उनको दफ़ा करने की ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा गर्मी और खुश्की की वजह से भी जो है हमें खांसी होती है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपने दवाइयाँ इस्तेमाल की होती हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ आपने खाई होंगी, जो खाने से नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें सुकून मिल जाता है, हम सो जाते हैं, हम समझते हैं कि हमें फ़ायदा हो गया। मगर उसके बाद जो है 1-2 दिन के बाद या उसी वक्त उठने के बाद ही आपको शदीद खांसी का दौरा उठता है, जिससे बहुत ज़्यादा आपके जो है गले में खराश शुरू हो जाती है, आपका सीने में दर्द शुरू हो जाता है, आपके पेट की जो रगे होती हैं जिसमें बल पड़ जाते हैं आंतों में, तो उसमें जो है हमारे बहुत ज़्यादा पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो इसकी अलामत मैं आपको बताती चलूँ कि नज़ला या ज़ुकाम सर्दी की वजह से हो तो बच्चों और बुढ़ों को बलगमी मिजाजों को सर्दी के मौसम में होती है। छाती में सीने की हड्डी के नीचे खराश मालूम होती है, सांस में तंगी आती है, रात को सोते वक्त और सुबह के वक्त ज़्यादा खांसी होती है। कभी सफ़ेद सर्दी माइल बलगम बदशवार खारिज होती है, बाज़ दफ़ा पतला लेजदार मैले रंग का बलगमी खारिज होता है। ये बाद परहेज़ी के सबब इस किस्म की जो है खांसी हमें जो है हो जाती है और सर्दी के मौसम में हमें ज़्यादा खांसी होती है। और गर्मी और खुश्की की वजह से हो तो खांसी में बलगम खारिज नहीं होगा, खुश्क होगी और सीने में खराश मालूम होगी। इस किस्म की खांसी गर्म मिजाज वालों और नौजवानों को मौसम गर्मा में अक्सर हुआ करती है। अगर इसके इलाज की तरफ जल्द यानी कि तवज्जो ना की जाए तो फेफड़ों में ज़ख्म होकर और जो है सिल हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमारे को परेशानी आगे बढ़ जाती है। इसलिए आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है जो कि आपको फ़ायदा देने वाला है। इसमें आपने अलसी का इस्तेमाल करना है। अलसी जो है आपके घर में मौजूद है, अलसी को आपने जो है साफ़ सुथरा कर लेना। घर में लाकर अलसी आपने 1 तोला लेकर कूट कर इसको पाव भर पानी, जो आप देख रहे हैं पानी को साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए आपका, पानी में इसको जो है आपने जोश दे लेना है। और उसके बाद जब पानी आधा रह जाए, 1 गिलास पानी होना चाहिए, जब ये आपका जो है पानी आधा रह जाए तो उसके बाद जो है आपने इसको छान कर इसमें जो है चंद कतरे कलवंजी आप देख रहे हैं, आप कलवंजी का तेल जो है आपने इसमें शामिल कर लेना। अगर आपके पास तेल मौजूद नहीं है तो आप 1 से 2 चुटकी आपने जो है, ये चुटकी है आपकी, जितनी आपकी इसमें आ जाए तो आपने जो है कलवंजी का इस्तेमाल करना। अगर कलवंजी से ज़्यादा आपके पास तेल मौजूद है तो तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कलवंजी के दानों से, क्योंकि तेल जो है इसके अंदर, कलवंजी के अंदर जो है तेल बहुत निकला होता है, उसके अंदर जो है असर आया होता है तेल का। तो इसलिए जो है आपने कलवंजी का इस्तेमाल करने के बजाय अगर तेल आप इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपने जो है 2-3 कम से कम इसमें जो है 14 कतरे आपने कलवंजी का तेल शामिल कर लेना है। और आपने शहद देख रहे हैं, शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। 2 तोले शहद आपने इसमें शामिल करके मरीज़ को पिलाएं, तो इस तरह जो है मरीज़ की खांसी और बलगम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसकी हमेशा के लिए परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स में आप हमें बताएं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। आज का लाइक टारगेट कम से कम 1 आना चाहिए। और मैं ये भी बताती चलूँ, एक ही बीमारी की दवाई आप देसी और अंग्रेज़ी नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई बीमारी अलग है तो आप अंग्रेज़ी और देसी इकट्ठी ले सकते हैं। इन नुस्खे को इस्तेमाल करें, फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खट्टी और तली चीज़ों से बिल्कुल आपने परहेज़ करना है। इन चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अगर आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, खट्टी चीज़ें और तली चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपको जल्द फ़ायदा हो जाएगा और आपको जो है ये नुस्खा कारआमद रहेगा। तो ये गर्मी सर्दी आप मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग भी परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और यूनानी दवाएँ कभी भी नुकसान नहीं देती, दवाइयाँ फ़ायदा ही देती हैं। और जो है अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो नुकसान छोड़ कर जाती हैं, वक्ती तौर पर आपको बहुत जल्द आराम आ जाता है, मगर उसके बाद जो है आपको मज़ीद और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं अंग्रेज़ी दवाइयों के। क्यों ना आप यूनानी की तरफ आएँ, उन दवाओं का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।